লক্ষ্মী, তুই আমার সংসার তছনছ করে দিলি। কি দোষ ছিল আমার শান্তনুর? কেন নিজের কালো মায়া জাল ফেলেছিলিস ওর জীবনে? কেন? आप कौन है और आपको क्या चाहिए? देखिए, दरवाजा मत खोलिएगा। देखिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और आप ऐसे कैसे किसी के घर में आ सकते हैं? वो लोग मेरी जान ले लेंगे। शहर में फिर से दंगे फसाद शुरू हो गए। वो लोग बेवजह किसी को भी मार रहे हैं। आप मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रहने दीजिए। जैसे सब शांत होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी। शहर से गहने खरीद के बहन के शादी के लिए गाँव के ट्रेन के लिए निकला ही था कि 10-12 लोग पूरे जख्मी हुए भागते हुए आ रहे थे हमारे तरफ। कोई पूछ सके क्या क्यों उतने सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और उसमें हम आम लोगों की जान सस्ते में बिकने लगी। निकला था अपनी बहन की शादी करवाने के लिए और यहाँ छुपा बैठा हूँ। कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक सकते हो जब तक ये झड़प शांत नहीं हो जाती। आपके पति? वो बेंगलोर गए हैं, बिजनेस के काम से शाम तक आ जाएंगे। कितना समय हुआ आपकी शादी को? 10 दिन। ये गिटार? ये उन्हीं का है, बहुत शौक। मैं आपके लिए चाय लेकर आई। क्या मैं फोन करूं? हाँ जरूर। शुक्रिया। माँ यहाँ दंगे छूट चुके हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस ये सब खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। आप बस दुआ कीजिए कि ये आग जल्दी शांत हो जाए। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ। क्या मैं लगता है सब शांत हो गया। मुझे अब निकलना चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर में शांति आते ही होंगे। नहीं, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फरिश्तों की कहानियाँ सुनी तो थी बचपन में, मगर आज आपसे मिल लिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो ऊपर वाला जो बादशाह है ना, वो कभी कभी इंसानों के रूप में धरती पे आता है और मेरे लिए वो आपके रूप में है। मेरी बहन की शादी है। अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिस फरिश्ते ने हमारी ज़िंदगी संवारी है, उसकी शादी पे आने की हमारी आगे की ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। मैंने अपना पता टेलीफोन के पास एक चिट्ठी पे लिख दिया है। प्लीज़ आइएगा।
माँ यहाँ दंगे छिड़ चुके हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। बस ये सब खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। आप बस दुआ कीजिए कि ये आग जल्दी शांत हो जाए। अच्छा माँ, मैं रखता हूँ। शांतनु, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? क्या हुआ सारे ख्वाबों का जो हमने साथ में सजाए थे? मैं ही गुनहगार हूँ तुम्हारी मौत का। मेरे ही कहने पे तुम बेंगलोर अपना काम बढ़ाने जा रहे थे और मेरे बुरे साई की वजह से दंगों में तुम्हारी जान चली गई। मांगलिक हूँ ना, इस बोझ के साथ मैं और नहीं जी सकती। बस आखिरी बार तुम्हारे नाम का श्रृंगार करूँगी और तुम्हारे पास आ जाऊँगी हमेशा के लिए। मैं नहीं जानता मांगलिक होना क्या होता है। क्या दंगों में मारे गए सभी लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उनके आसपास के लोग मांगलिक हैं? पता नहीं, शायद परवरदिगार के चुनिंदा लोग ही मांगलिक होते हैं। और मेरी खुशनसीबी ये है कि उनमें से एक मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे और मेरे परिवार को नई ज़िंदगी मिल गई। आपने मुझे बचाया बिना सोचे समझे, यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं पूछा। आप किसी के लिए बुरा साया कैसे हो सकती है? आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है क्योंकि आप दूसरों की ज़िंदगी में मंगल लाती हैं। इसे ऐसे ही कुर्बान मत कीजिए। শান্তনুকে খেয়ে দিলে তুই, কি যে মায়া জাল ছিল, কেন আমাদের জীবন তছনছ করে